पिछले जन्म से वापस आकर मैंने सबसे पहले उस काले ड्रैगन के बच्चे का गला घोंट दिया। सबको लगा कि मैं पागल हूँ, पर सिर्फ मैं जानता था कि यह ड्रैगन आगे चलकर मेरा कॉन्ट्रैक्ट तोड़ेगा, मेरी आंखें निकालेगा और मेरे छोटे शिष्य का गुलाम बन जाएगा। यही नहीं, मेरे उस छोटे शिष्य ने कबीले के लीडर का पद भी छीन लिया था और मेरे उस ब्रीडिंग पार्टनर ने, जिसके साथ मैं बचपन से बड़ा हुआ था, उसने मुझे खुद शैतानी कुएं की खाई में फेंक दिया था ताकि राक्षस मेरा मांस और खून चूस सके। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मेरे पाले हुए जानवर और मेरे अपने लोगों ने मुझे यह धोखा क्यों दिया। पर जब मेरी आंख खुली तो मैं पास्ट में लौट चुका था। यह वही दिन था जब मेरा पार्टनर लियू रोयान मुझे स्पिरिचुअल बीस्ट से कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए मजबूर कर रहा था। लियू रोयान चिल्लाया, मुझे पुराने खून का रहस्यमय काला सांप मिला है, जल्दी करो और इसे कॉन्ट्रैक्ट साइन करो। जिंदा चूस लिए जाने का वो खौफनाक दर्द आज भी मेरी आत्मा में बसा था। मैंने अपने हाथ देखे, वो बिल्कुल सही सलामत थे। मैंने अपने दांत भींचे और खुद को संभाला। लियू रोयान ने मुझे चुप देखकर कहा, तुम्हारे पास तुम्हारे पिता की विरासत है, इस काले सांप को पालो और अपने पुश्तैनी ड्रैगन का खून बढ़ाओ। पर इस जन्म में मैं उसके झांसे में नहीं आने वाला था। मैंने साजिशी लियू रोयान को देखा और ठंडे लहजे में कहा, मेरे पास पिता की विरासत है, मुझे छोटे चेलों से मुकाबला करने की कोई जरूरत नहीं है। ये काला सांप तुम छोटे भाई को ही दे दो। लियू रोयान चौंक गया, वो तो बस ऐश करता है, तुम उससे अपनी तुलना कैसे कर सकते हो? उसके रवैये में कोई खराबी नहीं दिख रही थी, पर पिछले जन्म के धोखे ने मेरा भरोसा तोड़ दिया था। वो मेरे पिता का उठाया हुआ एक अनाथ बच्चा था जो मेरे साथ बड़ा हुआ। उसने मुझे क्यों मार डाला? मैं इस जन्म में इस राज से पर्दा उठाऊंगा। मैं पुरानी गलतियां नहीं दोहराना चाहता था। मैंने उस काले सांप को देखा जो ड्रैगन बनने ही वाला था और मैंने झटके से उसके मांस से सारा जरूरी खून वापस खींच लिया। सांप दर्द से कराह उठा और उसके ड्रैगन के सींग टूट कर गिर गए। वह दाव अचानक रुक गया और वो अधमरा सांप बन गया। ये देखकर लियू रोयान का चेहरा उतर गया। वो मुझ पर थूकते हुए चिल्लाया, जिस सांप को मैंने इतनी मेहनत से पकड़ा था तुमने उसे क्यों मार दिया? टैलेंट कंपटीशन सिर पर है, तुम बिना जानवर के कैसे जीतोगे? तुम कबीले के लीडर कैसे बनोगे? मैंने बेपरवाही से जवाब दिया, मुझे अब कोई स्पिरिचुअल बीस्ट नहीं चाहिए, जिसे लीडर बनना है बनने दो। लियू रोयान गुस्से में तमतमा उठा, क्या तुम अपने पिता की उम्मीदों पर पानी फेरना चाहते हो? मैं बिना कुछ कहे पलटा और मन ही मन मुस्कुराया। इस बार मैं तुम्हारी असली औकात दुनिया के सामने लेकर आऊंगा। फिर मैं एक छोटी नाव लेकर अकेले अमर मेलोकोटन के सुनसान द्वीप पर चला गया, जहाँ चारों तरफ आड़ू के फूल खिले थे। वहाँ आड़ू की शराब पीकर मेरे दिल की नफरत थोड़ी शांत हुई। पर पिता की विरासत की रक्षा के लिए मुझे एक दमदार और वफादार जानवर की जरूरत तो थी। मैंने अपनी विरासत की किताब को चेहरे पर रखा और सोच में डूब गया। मुझे बचपन की बात याद आई जब पिता ने कहा था, कॉन्ट्रैक्ट वाले जानवर तुम्हारी जुड़वां आत्माएं होते हैं, पर उन पर अंधा भरोसा मत करना, दोस्त भी धोखा दे सकते हैं। मैंने तुरंत किताब हटाई, जब बाहरी दोस्त धोखा दे सकते हैं तो क्यों न मैं अपने ही एक हिस्से को अपना जानवर बना लूं। इस विचार के आते ही मैं तुरंत विदेशी ज्वाला हासिल करने के लिए ज्वालामुखी की ओर दौड़ा। फिर मैं राक्षस जानवर के पर्वत पर मौजूद खून के उस रहस्यमय कुंड के पास पहुंचा, जहां भयंकर ऊर्जा का वास था। 18 दिनों की घोर तपस्या के बाद वो खून का कुंड उबलने लगा। आसमान में काली घटाएं छा गईं और एक सुनहरी बिजली सीधे कुंड पर गिरी। उस लपटों के बीच से एक बेहद शक्तिशाली जीव प्रकट हुआ। उसका पूरा शरीर दिव्य लपटों से घिरा था। उसने मुझे देखा और ठीक वैसा ही एक्सप्रेशन दिया जैसा मेरा था। जैसे ही मैंने हाथ उठाया, उसने मेरी परछाई की तरह मेरी आज्ञा का पालन किया। मैंने अपने ही मांस और खून से इस ब्रह्मांड का सबसे अनोखा जीव पैदा कर दिया था। वो किसी सांसारिक श्रेणी का जीव नहीं था, वो सीधे मेरे अस्तित्व से जन्मा था, जो मेरी इच्छा और मेरी प्रतिध्वनि साझा करता था। मेरा दिल खुशी से भर गया। मैंने तुरंत एक मोहर बनाई और उस ब्लड फीनिक्स के साथ अटूट कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया। अब इस जानवर को मुझसे कोई नहीं छीन सकता था। खुशी के मारे मैंने अपनी शराब की बोतल उठाई, पर वो खाली थी। मैं भेस बदलकर पहाड़ के नीचे बाजार में शराब खरीदने गया ताकि इस कामयाबी का जश्न मना सकूं। पीआर सराय में घुसते ही मेरे होश उड़ गए। वहाँ लोग बैठकर बातें कर रहे थे कि हमारे संप्रदाय के छोटे भाई जुटोंग ने एक जंगली मुर्गे के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है। कोई हंस रहा था कि इससे अच्छा तो वो लोमड़ी पाल लेता, पर तभी दूसरा बोला, तुम्हारी जानकारी पुरानी है, वो लड़का जीनियस है। वो जंगली मुर्गा असल में लपटों के बीच से दोबारा जन्मा है और अब